बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी बीफ कोरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार ये कोरमा तैयार होगा, दानेदार कोरमा, बिल्कुल बाज़ार जैसा देगी कोरमा जो हम खाते हैं ना, बिल्कुल ये वैसा कोरमा तैयार होगा। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्याज फ्राई करनी है। तो प्याज फ्राई करने के लिए मैंने घी ले लिया है, तकरीबन 250 ग्राम मैंने घी लिया है। घी हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इसमें प्याज भी फ्राई करनी है। तो जी घी गर्म होने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। तकरीबन 250 ग्राम ही मैंने प्याज लिए है और इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग कर लिया है। ये हम डाल देंगे घी में और अब हमने प्याज को करना है फ्राई। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे हमें प्याज को फ्राई करने में। तो ये देखें जी, प्याज का गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो बस इसी टाइम पे आपने है ना फ्लेम बंद कर देना है। प्याज हमारी बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है प्याज का, बस इतना ही हमें कलर इसका करना है। ज़्यादा अगर हम इसको छोड़ेंगे घी में तो ये ब्लैक कलर की तरफ चली जाएगी, तो कोरमा हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो प्याज को मैंने रख दिया है साइड पर और गोश्त लिया है मैंने तकरीबन 1 केजी। दरमियाने साइज़ की मैंने इसकी बूटी कटिंग करवा ली है। अच्छा जी, अब मैंने वही घी लिया है जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी ना, ये वही घी है। अब इस घी में हम शामिल करेंगे दही। 1 किलो मैंने गोश्त लिया है, तो इसमें हम तकरीबन हाफ़ केजी दही ज़रूर शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। और मिर्चें मैंने शामिल की हैं 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर थोड़ा-सा हम इसमें ज़्यादा डालेंगे, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे खड़े गरम मसाले। 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने, 6 से 7 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची ली है मैंने, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है और 4 से 5 दाने मैंने लौंग के लिए हैं। अब ये खड़े गरम मसाले हमने इसमें डाल देने हैं कढ़ाई में। और जो गोश्त है हमारे पास, ये गोश्त भी हम डाल देंगे इसमें। अच्छा जी, अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, लहसुन मैंने इसमें नहीं डाला था, तो 1 टेबलस्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर रही हूँ। अब हमने इसको रख देना है चूल्हे पर पकने के लिए। अभी मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया, अभी हम इसको ऐसे ही पकने के लिए रखेंगे। अगर मुझे लगा कि पानी कम है तो मैं इसमें पानी और शामिल कर लूँगी बाद में। अच्छा जी, गोश्त तो हमने रख दिया है गलने के लिए और मैंने ले ली है जायफल जवित्री, थोड़ी-सी ली है मैंने, तकरीबन आधा टुकड़ा जायफल का है और आधा जवित्री का। तो अब हमने इसको पीस लेना है, बिल्कुल बारीक आपने इसका पाउडर बना लेना है। इसको रख देंगे हम साइड पर। और प्याज जो हमने फ्राई की थी, ये देखें जी, प्याज भी हमारी अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है, बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है हमारी प्याज। तो इसको हमने अब कूट लेना है। तो प्याज हम शामिल करेंगे इसमें और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे प्याज को। इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखें जी, प्याज को तो मैंने कूट लिया है और गोश्त देख लेते हैं अब हम। तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं और गोश्त देखें बहुत अच्छी तरह से हमारा गल चुका है। पानी मुझे इसमें थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड किया था। तो थोड़ी सी हम इसकी भुनाई कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें ये तली हुई प्याज जो है ये शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है प्याज को इसमें। अभी हमारी ये जो ग्रेवी थी ना, ये पतली थी, तो अब जब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसको पकाएंगे तो देखें जी, उसके बाद ना हमारी ग्रेवी थिक हो जाएगी। अच्छा, साथ ही मैंने इसमें जायफल जावित्री का पाउडर भी शामिल कर दिया है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए कोरमे में। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब हमने इसको रख देना है दम पर। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको दोबारा से पकाना है ताकि जो प्याज हमने इसमें शामिल किए हैं ना, वो भी थोड़ी सी फूल जाए और फिर उससे हमारा कोरमा जो है ना वो दानेदार बनेगा। तो देखें जी, 15 मिनट के बाद कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ केवड़ा एसेंस। तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप से बस आपने इसमें शामिल करना है और अच्छी तरह से फिर आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखें, दानेदार बीफ कोरमा हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं।
तो देखिए जी कितना मज़ेदार हमारा कोरमा तैयार हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट दानेदार बाज़ार जैसा हम शादियों में खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का हमारा ये कोरमा तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।